आपने जो पैसे भेजे थे वो डाके से किसी ने लूट लिए। और फिर जीजा भाई ने संदेशा भिजवाया कि भीम आपको ये लिखकर भेज दे कि हमें मदद की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, अब आप आ गए हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब घर चलते हैं। इतना सब कुछ हो गया, तुम सब लोग संघर्ष करते रहे। इतनी बड़ी नौबत आ गई कि मेरे बच्चों को पशु बनकर हल खींचना पड़ा और मैं तुम सबके साथ नहीं था। ऐसा बाप हूं मैं, गैर जिम्मेदार, असफल। नहीं बाबा, बाबा और आप वापस क्यों आ गए? बताइए, आप दोनों वापस क्यों आ गए? चलो घर चलो। लेकिन उस बंटवारे का क्या हुआ बाबा? आप फिर से उनके साथ चले जाइए। ये जरूरी तो नहीं है ना कि कोई भी बंटवारा जिंदगी भर चलता रहे। और भीम, अगर बंटवारे की दीवार टूट कर एक होना चाहे तो उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दोनों पक्ष के सारे लोगों के राय से वो दीवार टूटनी चाहिए। बाबा, आप आए और ऐसे वक्त पर आए जब आपका आना हमारे लिए बहुत जरूरी था। बाबा, आपके साथ रहने से जीवन बहुत सरल लगता है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ जाइए। भैया, भीम भावुक हो गया है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। चलो तुम सब लोग जाओ, मैं आता हूं। जाओ बेटा। दिमाग से सोच लिया करो, या फिर चाय बनाते बनाते दिमाग को भी उबाल लिए क्या? तो राम जी वहां रहता था, भीमराव और बाकियों से दूर रहता था, और ये सब लोग यहाँ पे अकेले हो जाते थे। और तुमने उसे वहां से भगा दिया। भागेगा तो वापस यही आएगा ना? आ गया और अब हमारी मुश्किलें बढ़ा रहा है। महाराज, गलती हो गई महाराज, क्षमा कर दीजिए। वो राम जी वहां अपनी जात छुपाकर हमारी जात वालों के साथ आनंद से रह रहा था, इसलिए मैंने सोचा इसे परेशान करते हैं तो हमें आनंद मिलेगा, इसलिए महाराज। यही तुम्हारा क्षणिक आनंद तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे समाज का नाश करेगा। परेशान नहीं, पराजित करना चाहिए उन्हें हमेशा के लिए, यहां तक कि इसके बाद कभी भी अपना सर उठाकर कुछ भी बोल ना पाए। ये क्या लगता है तुम्हें?
आज की भरी सभा में क्या हुआ? वो राम जी तो आया, अपने परिवार को सिर्फ बचा के ले नहीं गया, हम सबको उलझा गया। इस तरह से कि एक तरह से हम सबको बच के निकलना पड़ा वहां से। सोचो और जवाब दो। शायद इसलिए क्योंकि राम जी सकपाल पढ़ा लिखा है। वो बातों को, हालात के रुख को अपनी तरफ मोड़ना जानता है और मामले को इतना बढ़ा के बोलता है कि हम सब गुनहगार लगने लगते हैं। वही तो बात है, और इसीलिए वो विद्यालय नहीं चाहिए। अगर शिक्षा का हथियार सबके हाथ लगा तो हमारी सत्ता के बीच हर कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने लगेगा। हमारी मर्जी और धर्म के नियमों के बीच इनके किताबी ज्ञान आने लगेंगे, और ऐसे संघर्षों की वजह से हमारे धर्म का नुकसान होगा। और इसीलिए हमारे धर्म में सबकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। सभी शिक्षित हो जाएंगे तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा? फिर क्या किया जाए महाराज? मुहिम चलवाओ। हर विद्यालय में हमारी मूर्ति स्थापित करो। विद्यालय के एक हिस्से में हमारा मंदिर बनवाओ। एक बार मंदिर बन जाए तो उन छोटी जाति के लोगों के लिए वहां पर प्रवेश वर्जित होगा। और फिर हर विद्यालय के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर दो, और यह सुनिश्चित करो कि वो दोबारा कभी ना खोल पाए। अच्छा लगा तुम सब लोगों से मिलकर। एक बात कहना चाहता हूं, हम सबको उनके हिसाब से अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में बदलाव नहीं करना चाहिए। हम जैसे थे, जैसे है, वैसे ही रहेंगे। हम फर्क पड़ने नहीं देंगे कि उन्होंने कल हमारे साथ क्या किया था। एक नई शुरुआत का संकल्प लेकर ये जश्न यही समाप्त करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में मन में ये बात बिठा कर रखते हैं कि कल से वो लोग आराम से नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई नया नाटक जरूर शुरू कर देंगे। तो क्या हुआ राम जी, हम सब मिलकर साथ रहेंगे। अरे मिलकर सबको झेल लेंगे। ये लड़ाई एक साथ लड़के ही जीती जा सकती है। चलिए हम सब भी अपने अपने घर चलते हैं। हाँ चलो। अरे आज आहिस्ता। जरा देखो चोर है, इधर चोर है। मैं इस चोर को गिन गिन कर 50 कोड़े मारना चाहता हूं। इस पंचायत के न्याय का पालन किया जाए। मारो कोड़े, इतना मारो कि हरेक के हिस्से के 50-50 कोड़े आ जाए। भीम, भीम, क्या हुआ बाला भैया? आज मुझे एहसास हुआ कि ये चोट सिर्फ मेरे नहीं है, बल्कि मेरे जात के हर व्यक्ति के हैं। मुझे इन घावों से जितनी पीड़ा हो रही है, उससे कहीं ज्यादा इस बात की पीड़ा हो रही है कि क्या हमारी जात ऐसी ही जीती रहेगी? क्या ऐसे ही हमें घसीट कर पंचायत तक ले जाया जाता रहेगा? क्या ऐसे ही कोई भी आकर हमारे चेहरे पर कालिक पोत देगा? नहीं बाला भैया, हर वक्त ऐसा ही नहीं होगा।
एक दिन ये पूरी व्यवस्था बदलेगी। मुझे भी उम्मीद है कि सब कुछ बदलेगा और विश्वास है जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसी रास्ते पर चलकर तुम्हें परिवर्तन की मंजिल मिलेगी। इसलिए भीमराव अंबेडकर, मैं बालाराम जी सकपाल आज तुमसे ये वादा करता हूं कि तुम्हारी इस परिवर्तन की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा उम्र भर। एक भाई के रूप से ज्यादा उस जाति के व्यक्ति के रूप में जिस जाति के हम हैं। और मैं भी। या आनंद राव रामजी सकपाल भी तुम्हारे साथ रहेगा, एक भाई के रूप में नहीं बल्कि एक जात के रूप में। और तुम हमारे साथ रहोगे एक नेता के रूप में, हमारे दुखों से मुक्ति दिलाने वाले उद्धारक के रूप में। लो भीम। ये आनंद और बाला कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं, कह के गए थे कि थोड़ा घूम के आते हैं। दोनों भाई सरकारी पेड़ों से अमरूद तोड़ने गए होंगे और क्या। हाँ, जब भी बाला भैया खुश होते हैं वो हमेशा अमरूद तोड़ के लाते हैं और फिर हम सबको बांटते हैं। भीम, यो ना दूध। देखो, दूध पे तो लिखा नहीं होता कि दूध आई के हाथ का बना है या सौतेले आई के हाथ का। पी लो। राम जी। अरे ये क्या हो गया? ये खून। ये दोनों जा रहे थे, रास्ते में ऊंची जात वाले बैठे थे। मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ। नहीं भीम, वो किसी की सुन थोड़ी रहे, वो तो सीधा हमला कर रहे हैं। उनके हमले से हम डर कर ऐसे शांत नहीं रह सकते हैं। भीम, भीम रुक जा। अयो, आप सब लोग अपने अपने हाथों में पत्थर लेकर तैयार रहो। जैसे ही वो पिद्दी आएगा उसमें बिना सोचे समझे पत्थरों की बारिश कर देना। वहीं के वहीं वो मर जाएगा, उसका खेल खत्म। अरे आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? चाहिए तैयारी कीजिए। चलो 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 चलो। ये मौका बार बार नहीं आएगा। आज उस पिद्दी का संहार होगा और यहाँ महाराज की मूर्ति बनेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। लो आ गया, तैयार हो जाओ सारे। जय भीम। उठाओ पत्थर। जय भीम,
मैं काम ढूंढने जा रहा हूं। आप इतने जल्दी उठ गए, चाय तो पी के जाइए। चाय तो बाद में भी पी लूंगा, पहले काम जरूरी। लो, निकल गया राम जी। आई, मैं पानी भर के आती हूँ। इनका रोज का है। अभी आनंद और बाला आएंगे। अब भीमराव आएगा और वहां बाहर बैठ के पढ़ेगा। रुकिए, अब दूध लेने जा रही है, मुझे दीजिए, मैं ले आता हूँ। मदद करके ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। अब घर में सिर्फ एक अपाहिज बुढ़िया है। तैयार हो जाओ। थोड़ा पानी मिलेगा पीने को? लेकिन आपको हमारी जात पता है ना? बस इतना पता है, प्यास लगी है। ठीक है, मैं देता हूँ आपको पानी। ये लीजिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। जाओ। क्या कर रहे हो आप लोग? छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो, कहा ना, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो भीम को। अरे छोड़ दो उसको। हुआ। भीमराव, आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। सिर्फ 2 लाठी और तेरा काम तमाम हो जाएगा।
खबरदार, अगर भीम की तरफ बढ़ने की कोशिश भी की, चाहे मैं भीम की सौतेली आई हूँ, चाहे मुझे भीम पसंद हो या ना हो, चाहे वो मुझे अपनी आई मानता हो या ना हो, हमारा रिश्ता चाहे जैसा हो, अच्छा बुरा बहुत बुरा, लेकिन जब तक इस घर में जीजाबाई है, इस घर के सदस्य की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वाह! बहुत बढ़िया। अब सौतेली आई की ममता उभर गई। अरे जिस औरत की वजह से ये घर सत्यानाश हो गया, वो अब इस घर के सदस्य की रक्षा की बात कर रही है। कमाल है, बहुत बढ़िया नाटक है, बहुत बढ़िया। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के साथ किया, और जो भी करूंगी अपने परिवार के साथ करूंगी, चाहे मैं उनका सत्यानाश करूं या चाहे कुछ और। आप अपने काम से मतलब रखिए, और आइंदा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी करने की कोशिश की तो ये जीजाबाई ना तो सिर्फ आपके खिलाफ खड़ी रहेगी, बल्कि लड़ेगी भी। राम जी, सेठ जी नमस्ते। राम जी, इस भीमराव ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ चौपट हो गया। सेठ जी लेकिन क्या हुआ? मैं इस भीमराव की बातों में फंस गया। इसने मेरे बिगड़े हुए बेटे को अपने कारखाने में रखने को कहा, तो मैंने रख दिया। पहले तो उसने धंधा संभालने का नाटक किया, फिर धीरे धीरे मेरे सारे कर्मचारियों को निकाल दिया और उनकी जगह अपने आवारा दोस्तों को रख दिया। फिर जो अय्याशी और मस्ती वो बाहर करता था, वो कारखाने में करने लगा। पूरा धंधा चौपट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। व्यवसाय के लिए जिन जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे, उन किसी के पैसे मैं चुका नहीं पाया, और मुझे मेरा कारखाना गिरवी रखना पड़ा। सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तो सड़क पे आ गया इस भीमराव की बातें सुनकर। सेठ जी अब इसे गलत तरीके से समझ रहे हैं। भीम, एक व्यक्ति परेशान है और तुम उन्हें समझा रहे हो कि वो जो सोच रहे हैं वो कैसे गलत है। पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि तुम्हारा तरीका सही नहीं है। एक बिगड़े हुए बेटे के साथ भी उनका जीवन सरल ही चल रहा था, और उसी बिगड़े हुए बेटे को सुधारने के चक्कर में तुमने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया ना, अब मैं क्या करूं? मैं आपके साथ चलता हूँ, कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। रहने दो, पहले ही उनका सब कुछ बर्बाद कर चुके हो। अब तुम्हारे बिना अकेले उन्हें रास्ता तलाशने दो। जीजाबाई शांत रहो। सेठ जी आप चिंता मत कीजिए और भीम को दोष भी मत दीजिए। चलिए मैं देखता हूँ कैसे और क्या करना है। मैं भी चलता हूँ। नहीं, जो बात बनने वाली है वो भी बिगड़ जाएगी। तुम यही रुको। राम जी तुम चलो। जीजाबाई, ये कौन सा तरीका है भीम को बार बार गलत साबित करने का? इससे बच्चा हतोत्साहित हो जाता है। अच्छा, अगर आप सबने पहले ही उसे सच बता दिया होता तो आज ये दिन नहीं आता। मैं तो उसे वास्तविकता की जमीन पर लाना चाहती हूँ, और वो मैं लाकर रहूंगी। सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। पहले सोचा था कि अकेले में चिंतन करते हैं, फिर सोचा कि सामूहिक चिंतन समागम किया जाए, जिससे सबको सामूहिक चेतना मिले।
इसलिए आप सब अपनी आंखें बंद करके प्रभु को याद करेंगे। और यह कार्य इस बीच राह पर इसीलिए रखा गया है ताकि आप सब के साथ एक मुश्किल लक्ष्य हो, ये जानते हुए कि राहगीर आएंगे, राहगीर जाएंगे, फिर भी इन सब बातों की परवाह किए बिना आप सब ईश्वर का चिंतन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, जी। तुम भी शामिल हो जाओ, बैठो। हम ये जानते हैं कि इस सामूहिक चिंतन समागम की वजह से आप सब ने आज व्रत रखा है। सुबह से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, हमने भी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। आज का ये समागम पूरा होने के बाद ये जो भोग आपने चढ़ाया है प्रसाद के तौर पर बांटा जाएगा। तो चलो अब आप सब अपनी आंखें बंद कर लो और ईश्वर का स्मरण करो। दिख रहा है ईश्वर? नहीं महाराज, नहीं दिखे। और ध्यान लगा के देखो, दिखेगा, अवश्य दिखेगा। ये महाराज क्या कर रहे हैं? नया नाटक है। ऐसे पाखंडी बाबा को इन लोगों के लिए रोज कुछ ना कुछ नया नाटक करना पड़ता है, नहीं तो इन्हें मानने वाले लोगों में इनकी साख नहीं बचेगी। अब ये कारखाना इनके पास गिरवी पड़ा है। कारखाना छोड़ते वक्त दाल चावल की कुछ बोरियां बची थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब वापस कैसे मिलेगा। देखिए सेठ जी, आप निराश मत होइए, मुझ पर विश्वास कीजिए। राम जी, मुझे बस ये कारखाना दिला दो। तुम्हारे ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप सेठ जी काम करेंगे? आज तक आप सारा सामान थोक भाव में बेचते थे, आज से अब खुदरा बेचेंगे, घूम घूम कर। घूम घूम कर कैसे? ऐसे में तो कितने सालों में मेरा ये कारखाना मिलेगा, शायद पूरी उम्र बेचता रह जाऊंगा। नहीं सेठ जी, कितने समय में क्या होगा ये मत सोचिए, बस शुरू कीजिए। बेचना तो आपको है, क्योंकि मैं अनाज को छू नहीं सकता। और हम एक ठेला किराए पर ले लेंगे। लेकिन तुम ठेला छुओगे तब भी लोग नहीं खरीदेंगे। नहीं सेठ जी, नहीं छूऊंगा। सेठ जी, आपसे मैं वादा करता हूं कि आपका एक कारखाना आपको वापस दिला कर रहूंगा। महाराज के मंदिर के लिए चंदा दीजिए, प्रभु के कार्य में सहयोग कीजिए, पुण्य कमाइए। मैं भी अपनी की गई गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं भी महाराज के मंदिर के लिए चंदा जमा करके पुण्य कमा रहा हूँ। प्रभु के कार्य में सहयोग कीजिए, चंदा दीजिए। सर्वज्ञ महाराज के मंदिर के लिए चंदा दीजिए। महाराज के मंदिर के लिए चंदा दीजिए। चंदा दीजिए। तुम छोटी जाति वालों को पुण्य करने का मौका मिल रहा है, दुख दर्द दूर हो जाएंगे। चंदा दीजिए। रुकिए। जीजाबाई, जीजाबाई,
जीजाबाई, जीजाबाई, ये क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और तू इस महाराज के मंदिर के लिए चंदा दे रही है? हाँ, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि सारे लोगों को महाराज की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति हुई है, हमें भी हो जाएगी। और सुना नहीं आपने, दुख दर्द दूर हो जाएंगे कह रहे हैं वो लोग। और दूसरा कारण ये है कि सारे लोग, महाराज और हमारे बीच जो दूरियां है वो खत्म हो जाएगी, सारे तनाव दूर हो जाएंगे। पागल हो गए तुम जीजाबाई। मेरा भाई और मेरे भतीजे जिस आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसी के मंदिर के लिए चंदा देगी? आपके उसी भाई और उसी भतीजे को आगे जाकर लड़ना ना पड़े, इसी की व्यवस्था कर रही हूँ मैं। रुक जा जीजाबाई। नहीं, आप किसी इंसान की मूर्ति बनाकर उसे ईश्वर बनाने के लिए पैसे नहीं डाल सकती हैं। मेरे पैसे हैं, मैं चाहे फेंक दूं या किसी को दे दूं। तुम कौन होते हो रोकने वाले? वही रिश्ता है आपका मुझसे, जिस रिश्ते से आपने मुझे दूसरों की लाठी से बचाया था। अब आपने मेरी भलाई सोची थी, अब मैं आपकी भलाई सोच रहा हूँ। आपसे मेरा संबंध चाहे जैसा हो, लेकिन ये हमारा आपसी मामला है और जो गलत है उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। सही कह रहे हो भीम कि गलत का समर्थन नहीं कर सकते हैं। और मेरी नजर में ये बिल्कुल गलत नहीं है कि महाराज कोई मूर्ति बनवा रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले इतने लोग हैं कि रोज उनकी मूर्ति की पूजा करने वाले मिल जाएंगे। और जिनकी पूजा होती है वही ईश्वर होते हैं। महाराज, तुम सबका कल्याण करें। चाहे आप जितना चंदा वसूल कर लीजिए, वो मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि विद्यालय में मंदिर बनाकर आप सब हम जैसों के लिए विद्यालय का रास्ता बंद करना चाहते हैं, और मैं ये होने नहीं दूंगा। हम भी देख लेंगे मंदिर कैसे नहीं बनेगा। देख लीजिएगा। सर्वज्ञ महाराज के मंदिर के लिए चंदा दीजिए, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अनाज ले लो, दाल चावल ले लो। राम जी, ये लो पैसे। मुझे पता है ये बहुत कम पैसे हैं, लेकिन मैं इतने ही दे पाऊंगा। ठेले का भाड़ा है, मुझे घर का खर्चा भी चलाना है। सेठ जी, मैं समझ सकता हूँ परिवार पालने की जिम्मेदारी का एहसास। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। आप पैसे रख दीजिए, मैं उठा लूंगा। नहीं, आज से पैसे रखूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ में दूंगा। कम से कम इतना तो मुझे करने दो राम जी।
देख तुलसा, जब बाबा आएंगे ना तो उन्हें कुछ भी बताना मत कि क्या हुआ, क्योंकि वो वैसे भी बहुत परेशान है। नहीं बताऊंगी बुआ। अब तो जो है सो है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मैं तुम लोगों की तरह ना बन जाऊं या फिर तुम लोग मेरी तरह ना बन जाओ। और ये जो बैठ के मंसूबा बना रहे हो ना कि बाबा आएंगे तो सब बता देंगे, बता देना, किसी से डरती नहीं हूँ मैं। डरती नहीं आई, लेकिन अब समझती भी नहीं है। या बुआ और मैं यही कह रहे थे कि बाबा को कोई कुछ ना कहे, क्योंकि वो पहले से ही परेशान हो गए, और क्यों परेशान करे। अच्छा, जल्दी अकल आ गई सबको। बुआ, भीम कहीं मिल नहीं रहे। कहाँ चला गया? गया होगा फिर से कोई नया बवाल खड़ा करने, हर बार तो यही करता है। ये भीम कहाँ चला गया और क्या बवाल करेगा? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? वो भैया कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे गया होगा यही कहीं खेलने। लेकिन अभी तो उसका पढ़ाई का समय है, इस समय वो कहीं नहीं जाता। बाबा, वो तुलसा दीदी के लिए किताब खरीदने गया था। किताब? किताब तो थी, वो कहाँ गई? वो बाबा, किताब फट गई थी। हम सब खेल रहे थे उसी में। भीम, पैसे कहां से आए? मैंने क्या कहा? पैसे कहां से आए? वो मैंने अपने कुछ कपड़े बेच दिए और किताब लिया है। सीटी आप यहाँ, और पापा कहाँ है? राम जी को किसी काम से मैंने बाहर भेजा है। सीटी आप मुझे दीजिए, हम कर देते हैं। और वैसे भी हम काम ढूंढने ही निकले थे। नहीं, तुम दोनों बच्चे हो, जाओ तुम। वैसे भी राम जी काम कर रहे हैं, तो तुम दोनों को काम ढूंढने की क्या जरूरत है? सेठ जी, जिम्मेदारियां बांट देने से भार कम हो जाता है। चल। नीचे चल। अरे छोड़ो, छोड़ो भीम को, छोड़ो। कौन हो तुम?
धन्य भाग हमारे कि आप हमारे यहाँ पधारे। आइए महाराज। बोला सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। महाराज आप यहीं विश्राम कीजिए, मैं बालक को लेकर के आता हूँ। छोड़ो छोड़ो मुझे। भीम, मुझे पहले से पता था कि ये वाला भैया है। लेकिन आप भी तो कह रहे थे कि छोड़ो भीम छोड़ो भीम। अरे ताकि तुझे लगे कि सच में कोई तुझे उठा ले गया है, और तभी तो तू ऐसे झटका खा गया। वो अंग्रेजी लोग कहते हैं ना, सरप्राइज। जन्मदिन मुबारक हो भीम। जन्मदिन मुबारक हो भीम। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक भीम। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन। भीम, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। बेटा आज हम सब तुम्हारा जन्मदिन ना धूमधाम से मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, और इस बात पे फख्र करेंगे कि भीम हमारी जात का है और हम सबका नायक है। सर्वज्ञ महाराज को इस गोपाल के द्वारा ये आहार समर्पित किया जाता है। स्वीकार करें महाराज। प्रणाम करो इसे। इसे प्रणाम। तुम्हारा ये आहार हमें स्वीकार्य है। अब बताओ, तुम्हें कैसा आहार पसंद है? चटपटे व्यंजन, मदिरा पान और कभी कभी मांसाहार। महाराज, ये बुद्धिमान है या भ्रष्ट है? इतनी दूर से आप इससे मिलने आए? महाराज, आपने इसे प्रणाम करने के लिए कहा। ये क्या धर्म की रक्षा करेगा महाराज? ये कैसी धृष्टता है गोपाल? महाराज जी हमारे लिए प्रभु के समान है, और संतों को ये सब खाना वर्जित है। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है क्या? सर्वज्ञ महाराज ने मेरी पसंद पूछी थी। यह सब मेरी पसंद है, परंतु मैं इन्हें खाता नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन का चुनाव इस तरह से किया है कि यह सब वर्जित है, और पसंद होने के बाद भी वर्जना को मानना ही तो अनुशासन है, और अनुशासन ही तो मनुष्य को महान बनाता है। अपनी मान्यताओं की सुरक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति को किस हद तक जाना चाहिए? उस हद की कोई परिभाषा नहीं है महाराज, क्योंकि मनुष्य जात का गौरव इस बात से है कि वह अपनी मान्यताओं को कैसे संभालता आया है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी मान्यताओं को तोड़ने की कोशिश करे तो उस व्यक्ति को सख्ती से नहीं, बल्कि उनमें अपनी मान्यताओं में
विश्वास जगाने की रणनीति बनानी चाहिए। जैसे नदी नाले ताल तलैयाओं का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक वह समंदर में ना मिले। एक बार मिल गए तो अस्तित्व विहीन हो जाएगा। तुम छोटी जाति और बड़ी जाति को कितना मानते हो? इतना कि अगर पता चल जाए कि आप छोटी जात के हैं और मैं बड़ी जात का होकर भी आपको भोजन परोस रहा हूँ तो मैं आपका वध कर दूंगा। और जो अंतर ईश्वर ने बनाया है उसे मानने या ना मानने का प्रश्न ही कहाँ है। वो तो है अद्भुत, अद्भुत। तुम्हारी इस तर्क शक्ति से हम अभिभूत हो गए बेटा। तुम भी चलो हमारे साथ, सातारा चलो। पर महाराज पहले आप प्रसाद तो ग्रहण कर लीजिए। अवश्य करेंगे ग्रहण, किंतु हमारा कार्य संपन्न होने के बाद। जो आज्ञा महाराज। तुम्हें भी चलना होगा हमारे साथ, क्योंकि तुम्हें इस बालक के साथ रहना होगा, ठीक उसी तरह जैसे उस भीमराव के साथ राम जी रहता है। चलो। अवश्य महाराज। महाराज की सर्वज्ञ महाराज की। सत्यानाश हो इन लोगों का, जो एक छोटी जात के तुच्छ बालक के जय घोष के चक्कर में इतना चिल्ला रहे हैं। जिसे आप उन सबका चिल्लाना कह रहे हैं वो मेरे कानों को कितना प्रिय और मधुर लग रहा है ये मैं आपको नहीं बता सकता। एक सच्चे गुरु के कानों में उसके शिष्य का नाम ऐसे सुनाई दे तो उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। अब आप भी जय भीम सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि एक दिन पूरी दुनिया जय भीम करने वाली है। एक गुरु का आशीर्वाद और उसका विश्वास है। पालते रहो गफलत, जय भीम को पराजित करने की विधि महाराज लेकर आ ही रहे होंगे। तुम्हें काम करने की क्या जरूरत थी? जिस सेठ जी का हमने नमक खाया है उनके प्रतिद्वंदी कैसे बन सकते हो? जाओ घर जाओ। नहीं बाबा, मैं इन्हें वचन दे चुका हूँ, और जब मैंने इन्हें वचन दिया था कि मैं इनका काम छोड़कर नहीं जाऊंगा तब मुझे ये बात पता नहीं थी। बाबा, मैं इनका काम नहीं छोड़ सकता हूँ।
राम जी, अगर भीम तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो आनंद को बोल दो भीम का साथ छोड़ दे, वो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं सेठ जी, आनंद काम भले छोड़ सकता है लेकिन भीम को कभी नहीं छोड़ सकता। सेठ जी, मैं अपने बेटे को ये नहीं कह सकता कि वो मेरे दूसरे बेटे का साथ छोड़ दे। चावल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो। अब भी मौका सेठ, समझ जाओ ये दोनों बाप बेटे ऐसे ही हैं। अरे जोड़ी में खेल कर देते हैं और दुनिया भौचक्का देखती रहती है। आपको क्या लगता है कि राम जी घर गया होगा तो इसने अपने बेटे को बताया नहीं होगा कि ये क्या करता है? अब बेटा आपके प्रतिद्वंदी से मिल गया तो नुकसान किसका? आपका ना। बाप आपके यहाँ से कमा रहा है और बेटा उधर से। राम जी, मुझे तुम्हारी निष्ठा पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये भीमराव। सेठ जी, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन मैंने भीम से कभी नहीं कहा था कि मैंने ये काम करने का फैसला किया। नहीं तो भीम मुझे ये काम करने कभी नहीं देता, और यही वजह थी जब कल मैंने भीम को देखा था तो मैं छुप गया था और आपको भीम से मेरे बारे में झूठ बोलना पड़ा। और रही बात निष्ठा की, अगर मैंने आपका कारखाना आपको वापस दिलाने का वादा नहीं किया होता तो मेरे निष्ठा पर प्रश्न करने पर मैं आपको यही छोड़कर चला जाता, लेकिन जाऊंगा नहीं। चावल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो। सेठ जी, आपको पूरी बात बतानी चाहिए थी ना कि आप वही हैं जिन्होंने उन सेठ जी की दुकान ले ली। ले ली है क्या? क्या मतलब? वो हमारे पैसे नहीं चुका पाए और उनकी दुकान गिरवी थी, तो उससे दुकान लेना गलत नहीं है। लेकिन ये तो गलत है ना, जब आपको पता था कि वो हमारे बाबा है और वो उनके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर भी आपने जानबूझकर हमसे ये काम करवाया और वचन भी इसलिए लिया ताकि हम ये काम छोड़कर जा ना सके। देखो, हम धंधे वाले लोग हैं, हमें मुनाफा चाहिए, और राम जी के सामने अगर कोई खड़ा हो सकता था तो वो भीमराव ही था, और फिर बदले में हम पैसे दे रहे हैं, मुफ्त में नहीं करवा रहे। और बहस मत करो, अपना वचन याद करो। चलो आगे चलो। दाल ले लो, चावल ले लो। भीम, तुमने जो आज किया है ना, वो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुमने साबित कर दिया कि अपने अपनी जगह है और नैतिकता अपनी जगह। मुझे नहीं लगता कि भीम ने जो किया वो सही किया। तुम्हारे सेठ को पहले से पता था कि हमारे बाबा उसके प्रतिद्वंदी के वहां काम करते हैं। उसके बावजूद उन्होंने तुमसे वचन लिया और तुम उनके फरेब में डूबे हुए वचन के लिए अपने बाबा के विरुद्ध खड़े हो गए। ये मूर्खता है भीम। नहीं बाला भैया, वचन की पवित्रता इस बात पर नहीं परखी जा सकती है कि वो वचन किन परिस्थितियों में दिया गया है। सेठ जी ने धोखा किया, लेकिन मैंने भी तो वचन सच्चे मन से दिया है ना। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने सही किया। लेकिन मुझे लगता है कि तुम गलत हो भीम। मगर मुझे लगता है कि भीम ने जो भी कुछ किया है वो सही किया है। बाला भैया, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है।